मम्मी बहुत दिन हो गया ना, हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए। और बहुत दिनों से पानी पूरी भी तो नहीं खाए। आने दो उनको ऑफिस से। लेकिन वो कंजूस पैसे देगा क्या? आइडिया। कोई बोले तुझ में बड़ा है दम, कोई बोले मुझे आ गई। क्या जरूरत थी आपकी माँ को इस उम्र में घूमने जाने की? फिजूल के पैसे खर्च करवाती है वो हमसे। अच्छा, तू मुझे सिखाएगी? जो तू हफ्ते हफ्ते शॉपिंग करती है उसका क्या? से बोलो एक ही बात। अरे अरे झगड़ा मत करो तुम लोग। मेरे साथ सोने जैसे बाल है, ये लो, इसमें जितने भी पैसे हैं रख लो तुम लोग। वो है मम्मी इसमें तो हमारी पानी पूरी, शॉपिंग और पार्लर भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये सास बहू की मिली भगत थी मेरे से पैसे निकालने के लिए। बेटा मुझे 1000 रुपए दे दे। मेरी राहें ये लो मम्मी। तेरे तक है। क्या ड्रामा लगा रखा है आपने ये? कैसा ड्रामा? कल आपकी मम्मी ने 500 रुपए लिए थे और आज सीधा 1000। क्या बोला तुमने? आपकी मम्मी? और वो तुम्हारी मम्मी नहीं है क्या? वो आपकी मम्मी है, मेरी सिर्फ सास है और उनका कोई हक नहीं है मेरे पति के पैसों पे। श्रद्धा बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। मम्मी की कोई जरूरत होगी इसीलिए ले लिए पैसे, तो क्या हो गया? ये कोई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। बेटा बताए साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। बेटा ये मैंने तेरे लिए मंगाई थी ऑर्डर करके। मेरे पास 1000 रुपए कम थे इसलिए मैंने गौरव से ले लिए। लेकिन मम्मी आपकी तो ये बहू है, आप इसे बेटी क्यों बोलती हो? तू चुप कर, बहू होगी तेरी, वो मेरी बेटी है। बेटा ये पकड़ साड़ी, 5 दिन बाद तेरी बहन की शादी है, वहाँ पे तू यही साड़ी पहनना, तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। देखा श्रद्धा, मेरी मम्मी तुमको बहू नहीं बेटी मानती है। एक बार मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मान के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा वो तुमसे कितना प्यार करती है। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे 2000 रुपए दीजिए ना। पर क्यों? मुझे एक साड़ी पसंद आई है, बस वही लेनी है। अच्छा, अब तुम्हें 2000 रुपए की साड़ी पहननी है? तुमको पता भी है कितनी मेहनत करके 20,000 रुपए कमाता हूँ मैं? और तुम्हें बस पैसे उड़ाने से मतलब है। उड़ाने से ज्यादा बचाना सीखो। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। कभी तेरी खुशबू। बहू तुझे 2000 रुपए चाहिए थे ना, ये ले पैसे। पर माँ जी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, बहू है तू मेरी, इसलिए चुपचाप रख ले। और तुझे जो भी साड़ी पसंद हो वो मंगा ले। ठीक है माँ जी। मम्मी आप इसे सर पे चढ़ा रही हो। आज 2000 की साड़ी मांग रही है, कल पता नहीं क्या क्या मांगेगी। चुप कर, वो इस घर में तेरे भरोसे आई है, तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो मैं रखूंगी। बेटा देख, वो तेरे लिए अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आई है। अगर तुझसे 2-4 हजार रुपए कभी मांगती है तो मना मत किया कर, क्योंकि उसको खुश रखना तेरा फर्ज है। मम्मी मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं है बेटा। श्रद्धा आपको जो भी साड़ी चाहिए मंगा लो, मैं पैसे भेज देता हूँ। श्रद्धा जल्दी से उठ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। श्रद्धा वैसे तो ये 6 बजे उठ जाती है और आज तो 9 बज गया। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे इसको तो फीवर है। एक काम करता हूँ, इसके लिए चाय बना लेता हूँ। बेटा क्या कर रहा है तू? अरे मम्मी उस श्रद्धा की तबीयत खराब है तो उसके लिए चाय बनाने आया था, लेकिन आप इसे बीवी की गुलामी मत समझना। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा है? तो बहुत अच्छी बात है, तूने अपनी बीवी को समझा कि उसकी तबीयत खराब है तो सीधे उसके लिए चाय बनाने आ गया। लेकिन मम्मी मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर पति अपनी बीवी के लिए कुछ करता है तो मम्मी बोलती हैं कि तू उसकी गुलामी करता है। बेटा वो तो होते होंगे कुछ लोग जो अपने बेटे को बीवी का गुलाम समझते हैं, पर मुझे तो अपने बेटे पे गर्व है। आप पक्का नाराज नहीं हो ना मम्मी? नहीं बेटा, अब तू जल्दी जा बहू के लिए चाय लेके। रब दिखता है। सुनिए, आज मेरा पहला दिन है किचन में, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए खाने में जो मम्मी जी को बहुत पसंद हो। मम्मी को खीर बहुत पसंद है, तो तुम ऐसा करो मम्मी के लिए खीर बना दो। ठीक है। सुनिए, आप भी खा के जाइए ना। ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। मम्मी जी मैंने आपके लिए खीर बनाई है, तो आप टेस्ट करके बताओगे कैसी बनी है? क्यों नहीं, तूने इतने प्यार से जो बनाई है। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन बहुत अच्छी बनी है। जहाँ पा लिया, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस खीर में तो शक्कर ही नहीं है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने?
डॉक्टर ने इसे 1 महीने के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है और बोला है घर का कोई काम ना करे। ठीक है बेटा, तू आज से कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। अरे लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? 1-2 दिन की बात होती तो ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, जब हमें कुछ होता है तो तू पूरे घर को संभालती है अकेले, और आज तुझे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तू हमसे दूर जा रही है। कहीं नहीं जाएगी तू, चुपचाप अंदर जा और आराम कर। ठीक है मम्मी जी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब। एक बात तुम्हें 10 बार समझानी पड़ती है, अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसे थप्पड़ मार रहा है। लेकिन मम्मी। यही संस्कार मैंने तुझे दिया कि तू लड़की पे हाथ उठाए। सॉरी मम्मी। चल बेटा तू मेरे साथ। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, बेटा मैंने नजर। तू उसकी बात को दिल पे मत लिया कर, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। कभी अगर वो दोबारा तुझ पे हाथ उठाए ना तो तू भी एक थप्पड़ उसे मार देना। लेकिन मम्मी वो तो आपका बेटा है ना। तू भी तो मेरी बेटी है ना। तू ही दिल। मम्मी मुझे बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अगर वो आज होती ना तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती। किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है? मैं हूँ ना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। मम्मी ये साड़ी तुम्हारे लिए। साड़ी तो बहुत अच्छी है, कितने में लाया? वो सब छोड़ो ना माँ, आपको पसंद आई ना तो बस आज आप पार्टी में यही साड़ी पहनना। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। आप इस बार भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए ना? माँ के पास अच्छी साड़ी नहीं है ना, तो इसलिए उनको लेके आया। मेरे पास भी अच्छी साड़ियों में सिर्फ 2-3 साड़ियाँ ही बची हैं। अगली सैलरी में पक्का तुम्हें दिलवा दूंगा, प्लीज इस बार एडजस्ट कर लो। ठीक है। कैसी लग रही है साड़ी? लेकिन माँ। मेरी उम्र हो गई बेटा, अब नई साड़ी पहनने का हक बहू का है। मैं तो बहुत मना कर रही थी माँ जी को, पर इन्होंने जिद किया तो मुझे पहनना पड़ा। मैं कितना खुश नसीब हूँ ना, आजकल के जमाने में मेरी माँ और मेरी बीवी एक ही छत के नीचे कितनी खुशी से रहती हैं। अब चले, हम लेट हो जाएंगे। तुझ में रब। मम्मी वहाँ पर काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठ के फोन चला रही हो। तो क्या हो गया, मैंने काम कर दिया? वो ऑफिस संभालती है ना, पूरा दिन घर में रहती हूँ तो काम तो कर ही सकती हूँ ना। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ये ले बेटा अपना टिफिन लेके जा। नहीं मम्मी जी, आज मैं टिफिन लेके नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं लेके जाएगी? खाने पे कैसा गुस्सा? और खाना मैंने बनाया, उसने नहीं बनाया। चुपचाप लेके जा खाना। मम्मी जी मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तू ही जन्मों की दौलत। सुनो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। बस इतना। ठीक है जा बेटा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता। बेटा ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तू अकेले थक जाएगी। मम्मी जी अच्छा थोड़ी ना लगता है आप इस उम्र में काम करेंगी। आप जाके आराम करिए, मैं काम कर लेती हूँ। हाँ भैया। बहन मम्मी की तबीयत खराब है, तू घर आ जा। भैया यहाँ पे भी मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रेस करते टाइम तुम्हारा ध्यान कहाँ था? गलती से जल गया है, आई एम सॉरी। मैं ना परेशान हो चुका हूँ तुमसे। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम पागल हो क्या? अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे मम्मी तुम समझाओ इस मोटी बुद्धि को, मैं तो परेशान हो चुका हूँ इससे। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मोटी बुद्धि बोलने की? अगर तुमको पता चलेगा ना कि उसने क्या किया है तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। उसने चाहे कोई भी गलती की हो, पर तू मेरी बहू को कुछ नहीं बोलेगा। अगर अब तूने उसे कुछ भी कहा ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, समझा तू? तुझ में अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, अभी मैं आपके लिए दूसरी शर्ट लेके आती हूँ। मेरी राह क्या हुआ बहू? तेरे कुछ नहीं मम्मी जी,
बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है बहू, तू आराम कर, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। बहू तू किचन में क्या कर रही है? तुझे मैंने बोला था ना आराम करने को। अरे मम्मी जी, वो किचन का सारा काम बाकी था ना, तो मैंने सोचा मैं कर लूँ। तू जाके आराम कर, मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, तू जाके आराम कर। ठीक है मम्मी जी। ये ले बेटा, दवाई खा ले और इसको अपने पेट पे रख ले, आराम मिलेगा। अरे वाह मम्मी, आप तो अपनी बहू का ऐसे ख्याल रख रही हो जैसे वो आपकी बेटी हो, बहू नहीं। हाँ तो वो मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है, तो मैं उसकी परेशानी में उसका ख्याल नहीं रख सकती। सच कहा है किसी ने, अगर सास और पति दोनों ही अच्छे मिल जाए ना, तो ससुराल भी किसी मायके से कम नहीं लगता। क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से मुझसे कफ टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे लगी तो नहीं ना? ठीक है, आराम से काम कर। सबसे प्यारी मूरत। आज कैसी रोटी दी थी टिफिन में? सारी की सारी रोटी जली हुई थी। अच्छा, इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद बना के खा लिया करना। तू तो जली रोटी भी नहीं बना सकता। माफ करना मम्मी जी, अभी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। बेटा, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी अभी तक परफेक्ट नहीं है, तो मैं तुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। श्रद्धा, तुम ये साड़ी पहन के मेरे साथ डेट पे चलोगी? तुम तो कह रही थी तुम कोई अच्छी सी ड्रेस या वन पीस पहन के चलोगी। अरे वो नई नई शादी हुई है ना, कोई ड्रेस या वन पीस पहनूंगी तो मम्मी जी को बुरा लग जाता ना। मेरी मम्मी को बुरा लग जाता? एक मिनट रुको। मम्मी, मम्मी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? हम बाहर घूमने जा रहे हैं, श्रद्धा को अच्छी सी ड्रेस पहननी है, तो कह रही मम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए नहीं पहन रही। मुझे बुरा लगेगा? अरे बेटा, तूने अभी मुझे जीन्स पहने नहीं देखा है, कहे तो पहन के आऊं? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा, तेरा जो मन करे वो पहन। जब मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं रोका तो तुझे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। ठीक है मम्मी जी। तू ही जन्मों की दौलत। देखा, मम्मी तुमको बहू नहीं अपनी बेटी मानती हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। तुझ में सुन बहू, तुझ पे हाथ उठाया उसने? नहीं माँ जी, वो थोड़ी ऑफिस की टेंशन थी इसलिए लड़ाई हो गई। क्या हुआ मम्मी? तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पे हाथ उठाने की? मैंने तुझे ही सिखाया है। मम्मी वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मुझ पे तो हाथ नहीं उठाता है तू। जब तू मेरा लिहाज कर सकता तो अपनी बीवी का क्यों नहीं? आइंदा से याद रखना। बेटा, मुझे माफ करना, आइंदा से तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? नहीं बेटा, संस्कार सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सिखाना जरूरी होता है कि कैसे किसी लड़की की इज्जत की जाती है, और वो सिर्फ एक माँ ही सिखा सकती है। माँ जी, आपके जैसी सास हर बेटी को मिले।